नमस्कार दोस्तों, शारदा ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में करंट अफेयर्स का मार्च 2026 का करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखें कि इसका क्या है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। ठीक है, जनगणना 2027 के संबंध में आपको गलत कथन की पहचान करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? ए, शुभंकर प्रगति महिला और विकास पुरुष है। तो इसका सही आंसर ए है। ठीक है, दूसरा देखिए, कुल आवंटित बजट 11,07,018.24 करोड़ है। ये भी सही है। ठीक है, आपको क्या बताना है? गलत कथन की पहचान करना है। सुदर्शन पटनायक को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसका जनगणना 2027 का? तो आपको सुदर्शन पटनायक है। ठीक है, और इसका 1933 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। ये गलत है। ठीक है, कितना किया गया है? 1855 टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। अगर गलत पूछा है तो आपको क्या हो जाएगा? डी। और सही क्या हो जाएगा? तो आपका ए, बी और सी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जनगणना 2027 का एम्बेसडर कौन है? तो सुदर्शन पटनायक है। ठीक है, इसका खर्च कुल आवंटित बजट कितना है? 11,18,718.24 करोड़। इसका शुभंकर क्या है? प्रगति महिला और विकास पुरुष है। ठीक है, इतना है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट देखने का प्रयास कीजिए कि दूसरा है आपका, हाल ही में भारत में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदारी के लिए किस देश ने समझौता किया है? तो हाल ही में कौन किया है? तो आपका इंडोनेशिया किया है। ठीक है, ये याद रखिए, हाल ही में कौन किया है? इंडोनेशिया किया है। और आपका 2022 में कौन किया है? तो आपका 2022 में आपका फिलीपींस ने किया है। किससे? भारत से। ठीक है, किससे? भारत से किया है फिलीपींस ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये मॉस्कोवा नदी, रूस का आपका मॉस्कोवा नदी, ठीक है, प्लस भारत का ब्रह्मपुत्र नदी, इनके नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल रखा गया है। ठीक है, ये इंडिया और रूस मिलकर ऐसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण करते हैं। अब आपको बता दें, ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन कहाँ किया जाता है भारत में? तो आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसका लखनऊ में इसका ये निर्माण होता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 की रिपोर्ट के सही कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा से बताइए। तो इसका वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। ठीक है, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 से संबंधित है कि एक 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। सही है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने जारी की है। सही है। 2025 में 99% दिनों में चरम मौसम की घटनाएं हुई। सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। ठीक है, ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट भारत टैक्स 2026 के कार्यक्रम के सही कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है बताने का प्रयास कीजिए। भारत टैक्स 2026 से संबंधित बताना। नई दिल्ली में भारत टैक्स 2026 का शुभारंभ किया गया है। सही है। यह कार्यक्रम का तीसरा संस्करण है। ठीक है, यह तीसरा संस्करण है, ये भी सही है। श्री गिरिराज सिंह ने शुभारंभ किया है। ठीक है, ये तीनों कथन सही, इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट आपका है जल जीवन मिशन 2.0 की गलत कथन की पुष्टि करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। नहीं, यह कब तक दिया है? 2028 तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब तक दिया है? 2028 तक। ठीक है, तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2019 में केवल 17% ग्रामीण घरों में नल कलेक्शन थे। ये सही है। वर्तमान में 81.61% घरों में नल जल कनेक्शन पहुंच चुके हैं। ये भी सही है। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जल अर्पण कार्यक्रम शुरू होगा। ठीक है, बी, सी एंड डी, मतलब आपका तीनों सही है। ठीक है, और आपका गलत कौन सा है? ये है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है, सिपरी रिपोर्ट 2021-25 दुनिया के सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिपरी 2021 और 25 के में सबसे ज्यादा ऐसे हथियार कौन खरीदा है सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो हथियारों को जो आयात निर्यात करता है उसको ऐसे ये रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका कौन करता है, यूक्रेन करता है। यूक्रेन किया है 2021 से 25 तक। उसके बाद सेकेंड में आपका क्या आ जाएगा, भारत आएगा, ठीक है। थर्ड में आपका कौन सा आ जाएगा, सऊदी अरब, और फोर्थ में आपका कतर आ जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार बचपन में मोटापे के मामले में कौन सा देश अमेरिका के पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, ठीक है। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है, मोटापा जो बढ़ रहा है, यह भारत है दूसरा देश, ठीक है, जो मोटापा बढ़ रहा है। और फर्स्ट में आपका कौन सा है, चीन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और थर्ड में आपका कौन सा है, थर्ड में अमेरिका है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है हाल ही में हुए भारत और कनाडा समझौते संबंधित कथन की सही पहचान कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यूरेनियम आपूर्ति पर समझौता हुआ है, ये सही है, ठीक है, कनाडा, ठीक है। कार्नी अभी ऐसे कनाडा के क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिएगा। यूरेनियम आपूर्ति पर समझौता हुआ है, रक्षा संवाद स्थापित करने की घोषणा की गई है, ये सही है। 2030 तक 50 ट्रिलियन 50 डॉलर अरब द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा गया, इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, नेक्स्ट है विषय है विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत के उत्प्रेरक के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 28 फरवरी, ठीक है, क्या हो जाएगा 28 फरवरी। भारतीय रेलवे की किस पहल के तहत ई रेलवे क्लेमेक्स ट्रिब्यूनल EIRCT प्रणाली शुरू किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा मिशन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा 12 सप्ताह और 52 सप्ताह और 52 सुधार, ठीक है, आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, हाल ही में लॉन्च ऑपरेशन ऑपरेशन तथा संबंधित देश गलत की पहचान कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भारत नहीं, एपिक एपिक फ्यूरी कौन चलाया है, तो आपका USA चलाया है, ठीक है, ये इसका चलाया गया। उसके बाद ऑपरेशन गजब लील हक पाकिस्तान, ये सही है, ठीक है। ऑपरेशन लायंस रोड इजराइल, ये चलाया गया है इजराइल के द्वारा, किसके लिए, ईरान के लिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑपरेशन टू प्रोमिस ईरान के द्वारा चलाया गया है, इसको मारने के लिए, तो ये इजराइल के लिए, ठीक है, ये भी याद रखिए। एपिक फ्यूरी पूछ सकता है, USA ने किसको कौन सा देश ऑपरेशन चलाया है, तो आपका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी USA ने चलाया है, ठीक है। हाल ही में प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका अबू राज, ठीक है, माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा गया है, अबू राज। सेवर तीर्थ का नाम क्या है, पहले क्या नाम था, PMO, क्या नाम था, प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है उसका अब वर्तमान में नाम क्या है, सेवा तीर्थ, ये भी याद रखिएगा। श्री विजयपुरम, इसका पहले नाम क्या था, इसका पोर्ट ब्लेयर था, क्या था, पोर्ट ब्लेयर, ये भी याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है, श्री विजयपुरम, जो पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए उद्देश्य से 14 साल की लड़कियों के लिए HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत कहाँ से की है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका अजमेर होगा, क्या हो जाएगा, अजमेर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2026 के खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी कौन जीता है, तो रणजी ट्रॉफी है से इसका आपका जम्मू कश्मीर में जीता है, किसको हराया है, तो इसको कर्नाटक को हराया है, ठीक है। उसके बाद झारखंड ने क्या जीता था, आप बताइएगा। तो ये आपका झारखंड ने क्या जीता था, ये बताने का आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल जोन कौन सा ट्रॉफी जीता है, तो दिलीप ट्रॉफी जीता है, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी जीता है।
नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है पहला एशिया बधिर क्रिकेट एसोसिएशन T20 एशिया कप किस देश जीत लिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है भारत ने जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, शिक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय ने किस टॉपिक वाली NCERT की कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब ने वापस ले लिया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, इसका सही आंसर है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। ठीक है, ये NCERT जो कक्षा 8 का सोशल साइंस का किताब वापस ले लिया है। ठीक है, ये आपका सही है। ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 का प्रथम स्थान कौन सा देश का है। ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम में इंडेक्स में 2026 का प्रथम स्थान किसका है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ग्रीस। क्या हो जाएगा, ग्रीस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है ग्लोबल मेंटल हेल्थ स्टडी में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो ठीक है, मतलब मेंटलिटी रूप से कौन सा सबसे मजबूत देश है, तो आपका घाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घाना फर्स्ट पर है। अब भारत कितना पर आता है स्थान में, सिक्स स्थान पर आता है। कितना, 6 स्थान पर, मतलब 60 पर आता है। ठीक है, 60 पर आता है। नेक्स्ट देखिए, गरीब आदमी की क्रूज मिसाइल शाहेद ड्रोन किस देश द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन है, तो ये है सही ईरान के द्वारा। ठीक है, इसको कम कम पैसा पर है, इसको ऐसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। साथ साथ में ये है से जो छोटे छोटे जहाज हैं, ठीक है, उसको मारने का काम करता है। ईरान के द्वारा ये बनाया गया है, इस स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है इसके ईरान के द्वारा। ठीक है, जो हाल फिलहाल में एक चीज और आपको बता दें, जो 28 फरवरी को किसको मार दिया गया, तो ईरान के जो अयतुल्ला खमीनी थी उनका निधन हो गया 28 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका है भारत का पहला गलत मिलान की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका गलत कौन सा हो जाएगा, ये बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो इसका गलत है नेट जीरो पंचायत मानगो। ठीक है, मानगो कहाँ है, ये बिहार का एक क्षेत्र का नाम है। ठीक है, और इसका सही क्या हो जाएगा, जैविक पंचायत बामन वास कंकर, ये सही है। बाल विवाह मुक्त जिला बालोद। ठीक है, बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है, तो बालोद है। जाति मुक्त गांव कौन सा है, सोंदला, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। बाल विवाह मुक्त जिला बालोद, जाति मुक्त गांव सोंदला। जाति मुक्त गांव कौन है, सोंदला, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है हाल ही में प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा IIT धनबाद। ठीक है, IIT धनबाद कहाँ है, तो आपका झारखंड में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय न्यूनतम 95 RON के साथ 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 का बिक्री किस तिथि से अनिवार्य कर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2026 से अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, E20 में क्या होता है, इथेनॉल जो पेट्रोल होगा, पेट्रोल मान लीजिए पेट्रोल है से मान लीजिए कि 100% है। ठीक है, तो 100 पेट्रोल में आपका 80% क्या होगा, पेट्रोल होगा। ठीक है, पेट्रोल होगा, और आपका 20% क्या होगा, इथेनॉल का मात्रा होगा। ठीक है, ये भारत सरकार का ये भी लक्ष्य है कि 2030 तक क्या करना है, कि पेट्रोल का मात्रा है से 100% करना है। ठीक है, पहना इथेनॉल का मात्रा, इथेनॉल आपका कितना करना है, आपका 100% करना है। ठीक है, तभी वर्तमान में जो है इथेनॉल 15 चल रहा है, इथेनॉल 20 चल रहा है, और इथेनॉल आपका 85 भी आने वाला है, इथेनॉल 100 भी आने वाला है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें, नेक्स्ट आपका है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में डिक्लेरेशन को मंजूरी देने वाला 29वां देश कौन बना है। तो इसका सही आंसर है आपका बांग्लादेश। यहाँ से UPSC भी एक क्वेश्चन AI इम्पैक्ट से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट यह है कि ये जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं NTPC जैसे रेलवे एग्जामिनेशन में, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन एयरफोर्स के एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 किस जगह पर आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका C हो जाएगा, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका बहुत सारे जो परमाणु
बम का जो एथी हुआ था, विस्फोट हुआ था, ठीक है? परमाणु बम का जो टेस्टिंग हुआ था यहीं पर हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा पोखरण में ही क्या किया गया था, यहाँ पर परमाणु का टेस्टिंग किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चांदीपुर टेस्ट रेंज कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है? ये मिसाइल से संबंधित यहाँ काम करता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद अगर देखें, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिए। जनजातीय कला उत्सव 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो आपका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखें, भविष्य के लिए निर्मित विषय पर आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बार्सिलोना। क्या है? बार्सिलोना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? हाल ही में 3 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 का आयोजित कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दीमापुर। क्या हो जाएगा? दीमापुर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हाल ही में लॉन्च योजना तथा संबंधित राज्य सरकार सही मिलान की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका सही मिलान क्या होगा? ठीक है, तो मेरी रसोई योजना, ठीक है, ये क्या है? सही है। मुख्यमंत्री सेहत योजना, ये कहाँ का है? तो आपका पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है, ठीक है। तुम्हारे द्वारा योजना, ये किसका है? पंजाब का है। आशीर्वाद योजना कौन सा राज्य का है? तो ये भी पंजाब का है, ठीक है। ये चारों योजना है से पंजाब से रिलेटेड है। सबसे ज्यादा याद रखिएगा मुख्यमंत्री सेहत योजना, ठीक है, कहाँ से रिलेटेड है? पंजाब से रिलेटेड है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? आप बताने का प्रयास कीजिए। तो भगवंत मान है, ठीक है। और कौन सा पार्टी से रिलेटेड है? आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा। साथ साथ में बता दें, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत आपको यहाँ पर कितना 10 लाख रुपया दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे अगर बीमार पड़ता है बहुत गंभीर रूप से, तो उसको 10 लाख रुपये ऐसे सस्ता इलाज दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित उत्सव त्योहार तथा संबंधित राज्य की गलत पहचान कीजिए। ठीक है, इसमें गलत कौन सा है? तो गलत पहचान करना है आपको। डोल जात्रा उत्सव कहाँ पर है? ये गलत है। कहाँ पर है? इसका उड़ीसा नहीं है। हट्टी रिसाला फेस्टिवल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। होला मोहल्ला महोत्सव कहाँ है? तो पंजाब में। सही है। गुड्डी पड़वा उदागी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट आपका माइक मेंसफील्ड सेंटर मोटाना विश्वविद्यालय मिसूला में किसकी पहली प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका महात्मा गांधी, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा कहाँ लगाया गया है? कौन सा देश में? तो फ्रांस के पेरिस में लगाया गया है। फ्रांस के पेरिस में, ठीक है, पेरिस में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। साथ साथ में आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद का कहाँ लगाया गया है? तो आपका सियाटल में। कहाँ पे? सियाटल, ठीक है, सियाटल यानी यूएसए में लगाया गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर है फिन एलन ने। फिन एलन कहाँ किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड। कहाँ से है? न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड है। और कितना बॉल पर लगाए हैं शतक? 33 बॉल पर। कितना बॉल पर? 33 बॉल पर लगाए हैं ये शतक। कितना? 100 रन, ठीक है। और साथ साथ में आपको बता दें क्रिस गेल जो है कितना बॉल पर लगाए हैं? तो 35 बॉल पर। कितना बॉल पर? 35 बॉल पर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है मार्च 2026 में आयोजित नेपाल के आम चुनावों के संदर्भ में सही कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, नेपाल में जो आयोजित हुआ बैलेंसा जो बने थे, बैलेंसा वह उससे संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी का प्रचंड बहुमत मिला, ये सही है। बैलेंसा सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं, सही है। बैलेंसा काठमांडू के पूर्व मेयर रहे, ये सही है। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। आपको एक चीज आज बता दें कि जो बैलेंसा है वो जेनजी को सपोर्ट किए थे। ठीक है, और जो रूढ़िवादी सत्ता पार्टी जो थी पहले के जो थे, ठीक है, उसको उखाड़ फेंका था। ठीक है, तो बैलेंसा अभी वर्तमान में वहाँ के कितने हैं? प्रधानमंत्री हैं, और इनका उम्र 35 वर्ष के उम्र में ये प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट बात करें, न नियुक्त राज्यपाल तथा संबंधित राज्य का कौन सा मिलान गलत है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सैयद अता हसनैन पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बल्कि सारा सही है, ठीक है। आपको बता दे, जिष्णु देव वर्मा ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, शिव प्रताप शुक्ला तेलंगाना से, नंद किशोर यादव नागालैंड से, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है औषधीय और सुगंधित पौधे स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका के संरक्षण थीम के साथ विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका 3 मार्च। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 मार्च। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आयतुल्लाह अली खामनेई की मृत्यु के बाद ईरान के नया सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है आपका क्या हो जाएगा, मुज्तबा खामेनी, ठीक है। आयतुल्लाह अली खामेनी के इनके किसके पुत्र हैं, ये कौन है, मुज्तबा खामेनी क्या है, उनके पिता हैं और ये इनका पुत्र है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। साथ साथ में बता दे आपको कि इनका मृत्यु कब हुआ था, तो 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी 2026 को इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। और कौन किया था, तो यूएसए ने किया था, ठीक है, यूएसए ने इनका हमला किया था, ठीक है। नेक्स्ट सर्वोच्च नेता थे और अभी सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनी है ईरान के। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट देखने का प्रयास कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा घोषित से नो टू प्रॉक्सी अस्प्रांच अभियान उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही आंसर क्या है, सरपंच पति की प्रथा को लेकर जागरूकता फैलाना, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है विषय महिलाओं बालिकाओं के लिए अधिकार, न्याय और कार्रवाई के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, 8 मार्च। क्या हो जाएगा, 8 मार्च। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के आधार पर पहली बार इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21। किसको दिया था, तो आपको बता दे, हरीश राणा केस में, हरीश राणा केस में दिया गया है, ठीक है। और इच्छा मृत्यु कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, तो आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब फुटपाथ पर चलने का अधिकार भी आपको कौन सा आर्टिकल में आएगा, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आजादी बिल 2026 मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है, तो आपका छत्तीसगढ़ ऐसे धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए ऐसे क्या किया है, एक बिल का मंजूरी दे दिया है। ऐसा करने वाला कौन सा है राज्य, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में कौन सा पार्टी का सरकार है, तो बीजेपी का सरकार है, ठीक है। यहाँ पर बीजेपी का सरकार है। गुजरात में भी क्या है, बीजेपी का सरकार है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चल देखें, नेक्स्ट हाल ही में बग बाउटी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा। आपका शुरुआत कब हुआ था, 2009 में हुआ था, और लागू कब हुआ था, आपका आधार कार्ड का 2010 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। तब बग बाउटी कार्यक्रम किससे संबंधित है, तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से संबंधित है। आधार कार्ड में आपका यूनिक नंबर कितना होता है, तो 12 डिजिट का होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, 12 डिजिट का नंबर होता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका हाल ही में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के संबंध में आपको गलत पहचान करना है, ठीक है। तो इसका गलत पहचान करना है, आपका सही गलत क्या हो जाएगा, वित्त आयोग ने दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया। वित्त आयोग नहीं बल्कि नीति आयोग ने। कौन सा आयोग, नीति आयोग ने, ठीक है। नीति आयोग ने दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया है, तो आपका गलत हो जाएगा ये। और सही कौन सा होगा, शीर्ष प्रदर्शन प्रमुख राज्य उड़ीसा, गोवा और झारखंड है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा शीर्ष प्रदर्शन है, तो उड़ीसा, गोवा और झारखंड से स्वास्थ्य सूचकांक में पहला स्थान पर आता है, ठीक है। उसके बाद खराब प्रदर्शन में पंजाब आता है, ठीक है, पर पश्चिम बंगाल और केरल है, ठीक है। उसके बाद बिहार जो वह 12वां रैंक के परफॉर्मर श्रेणी के शामिल किया है। तो ये तीनों है से आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और आपका गलत हो जाएगा
ए। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है यूएन ने पेरिस समझौते के तहत किस देश को पहले कार्बन क्रेडिट का मंजूरी दी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है क्या, म्यांमार। क्या हो जाएगा, म्यांमार। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है वर्ष 2025 का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट एट, ठीक है, अराइवल ग्लोबली किसने जीत लिया है, तब मंगलुरु हवाई अड्डे। ठीक है, इसका मंगलुरु हवाई अड्डा आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है, भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 11वें संस्करण लमिते 2026 का आयोजन हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर आपका क्या होगा, सेशेल्स। क्या हो जाएगा, सेशेल्स। क्या हो जाएगा, सेशेल्स। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लेखक गलत मिलान की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा है, तो इसमें गलत आपका हो जाएगा ए, हिस्ट्री डेट इंडिया ईरान। ठीक है, ये आपका गलत है, तो बाकी ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट देखें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI एनुअल अवार्ड संबंधित गलत की पहचान कीजिए। ठीक है, सुमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, ये क्या है, सही है। आयुष माथुर को लाला अमरनाथ अवार्ड दिया गया, ये सही है। MS धोनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, नहीं, यह गलत है। क्या है, यही गलत है। ये किसको दिया गया है, किसको दिया गया है, तो मिताली राज को दिया गया है। क्या किनको दिया गया है, मिताली राज को दिया गया है। मुंबई एसोसिएशन को बेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन का अवार्ड दिया गया है, यानी 3 सही है। आपका गलत कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में एग्री फूड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आप बताने का प्रयास कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, फूड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया है, तो द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका में 300 अरब डॉलर निवेश के साथ अमेरिका फर्स्ट रिफाइनरी साझेदारी में कौन सा कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है किस देश की संसद ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स से शेष वंशानुगत सांसदों को हटाने के लिए विधेयक मंजूरी दे दिया है। तो आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहाँ है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन कहाँ पर है, तो दो है से वहाँ पर क्या है, संसद है। तो ये संसद सदन है, तो आपका कहाँ से है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स किस देश से संबंधित है, तो ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पर अमेरिका में सीनेट होता है। ठीक है, यहाँ पर सीनेट होता है, और एक आपका कौन सा होता है, आप बताइएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, और भारत में क्या होता है, तो आपका भारत में क्या होता है, तो यहाँ पर लोकसभा होता है। ठीक है, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और आपका राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन, कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पार्ट अलग अलग सदन का नाम है। यहाँ पर अमेरिका में क्या है, एक आपका हो जाएगा सीनेट, एक हो जाएगा आपका सीनेट, और एक हो जाएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, टेटिव। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास संबंधित गलत पहचान कीजिए। ठीक है, इसमें गलत कौन सा है, तो इसका गलत आपका कौन सा होगा, डी। ठीक है, एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन, ऑस्ट्रेलिया जापान, नहीं, ऑस्ट्रेलिया होता है, जापान भी, साउथ कोरिया इसमें शामिल है, साउथ कोरिया शामिल है। ठीक है, और इसमें आपका क्या है, इसमें अन्य देश भी ETC, यानी इसमें अन्य देश भी शामिल है। मालाबार किसके लिए है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मालाबार आपका क्वाड है। ठीक है, ये सही है। फ्रीडम शील्ड अभ्यास, अमेरिका और दक्षिण कोरिया फ्रीडम शील्ड अभ्यास करते हैं। ठीक है, ये सही है। कोल्ड रिस्पॉन्स अभ्यास, नाटो, ठीक है, नाटो।
अब आपको हम बताए थे नाटो में कुल कितने देश हैं, तो इसमें 32 देश है और हाल ही में कौन शामिल हुआ है, तो आपका स्वीडन हुआ है। ठीक है, स्वीडन हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है नासा के वेन एलन प्रोब्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर है बी, पृथ्वी के विकिरण पेटियों का अध्ययन करना है। क्या है? प्रोब्स मिशन का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के विकिरण पेटियों का क्या करना है? अध्ययन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, सरकार द्वारा किसानों को वास्तविक समय में कृषि संबंधित सलाह प्रदान करने के लिए शुरू किए गए एआई संचालित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भारत विस्तार। क्या हो जाएगा? भारत विस्तार। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, भाषणी इंटरफेस फॉर इंडिया क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका है बी, भाषण और टेक्स्ट सेवाओं के लिए एआई संचालित बहुभाषी भाषा का तकनीकी प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका है किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट थीम के साथ विश्व गुर्दा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका डी, 12 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है फोर्ब्स की वर्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट में सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बन गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सूर्या मेधा। क्या हो जाएगा? सूर्या मेधा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर आपका है ए, दार्जिलिंग। कहाँ हो जाएगा? 9वां अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका है दार्जिलिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका, हाल ही में आहार मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका सही आंसर आपका कहाँ? नई दिल्ली। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है हाल ही में अमृत महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर आपका ए, नई दिल्ली। कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली। नेक्स्ट देखें, इसका अगला होगा हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर कहाँ लगाया गया है? तो इसका सही आंसर आपका होगा नई दिल्ली। माइक्रो एल्गी टावर कहाँ लगाया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में लगाया गया है। लंदन में आयोजित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर है जयंत चौधरी। किसने किया है? जयंत चौधरी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन में आयोजित पर्पल फेस्ट किसके प्रतिभा और उपलब्धियों का उत्सव है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका है दिव्यांगजनों का उत्सव। ठीक है, दिव्यांगजनों का उत्सव। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट नेक्स्ट है हाल ही में संचार मंत्रालय द्वारा गारंटी नेक्स्ट डे डिलीवरी सेवाएं कितने शहरों में प्रारंभ की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका 6। ठीक है, नेक्स्ट 6 शहरों में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निगरानी, पर्यावरण, लेखा संकलन और लैंगिक सांख्यिकी की क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका है दिल्ली। कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, एसडीजी का टोटल कितना गोल है? तो 17 गोल रखा गया है। ठीक है, और कब रखा गया है? तो 2015 में नींव रखा गया है। ठीक है, और इसका प्राप्ति का वर्ष कब है? तो 2030 तक रखा गया है। ठीक है, लेकिन अभी तक अचीवमेंट नहीं हुआ है
2030 तक देखते हैं कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हाल ही में 6th ज्ञानपीठ सम्मान 2025 किसने सम्मानित किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका आर वेरा मुथु। ये कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है 98वें अकादमी पुरस्कार से संबंधित आपको गलत पहचान करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका डी, के कॉफ बेंड डेमन हेंटर्स। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ये गलत है, बल्कि ये तीनों क्या है? आपका सही है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया है? तो आपका आफ्टर अनदर को दिया गया है। माइकल बी जॉर्डन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीनियर्स को दिया गया है। जेबी बकले क्या दिया गया है? तो आपको हेमनेट के लिए दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दिया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फरवरी 2025 में मासिक श्रम बल और बेरोजगारी आंकड़ों के अनुसार देश का बेरोजगारी दर कितना रह गया है? ठीक है, तो इसका 70 का आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 4.9% रह गया है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से संबंधित आपको गलत पहचान को पहचानना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए क्या है? आपका डी। ठीक है, महेंद्र मलिंगा मैथिली। ठीक है, केवल महेंद्र। ठीक है, महेंद्रधारी पत्र का संगाम, तो महेंद्र केवल रहता तो ये आपका सही हो जाता है, लेकिन आपका ये गलत है। बाकी ये तीनों क्या है? आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है टाइम 100 ग्रेट EST फ्लैशेस ऑफ 2026 में भारत किस जगह को शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका क्या हो जाएगा? आपका सभी सही है। ठीक है, यह सभी सही है। ठीक है, इसमें गलत कोई नहीं है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट देखें, ऑपरेशन थंडर का नेतृत्व किन 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने किया था? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन के द्वारा ऐसे ऑपरेशन थंडर का नेतृत्व किया गया है और 2 संगठनों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के साथ मिलकर साथी प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। क्या हो जाएगा? IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका है हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, 75 का सही आंसर आपका जयंती कुमारेश। क्या हो जाएगा? जयंती कुमारेश हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चे को गोद लेने पर कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 76 का ए, 12 सप्ताह। ठीक है, क्या हो जाएगा? 12 सप्ताह। ठीक है, 12 सप्ताह। नेक्स्ट देखें, इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किस बैंक को चुना गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका बताने का प्रयास कीजिए आप। तो इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखें, अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास श्री ड्रैगन 2026 का कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट देखें, हाल ही में बलिदान की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका अमरावती। नेक्स्ट देखें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना का मंजूरी प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका है आपका डी, 2030 से 31 के बीच में। नेक्स्ट देखें, 28 फरवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ बहुपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौता नवीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका जापान। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका है बी, गुंटूर। नेक्स्ट देखें, 22 मार्च 114वां बिहार दिवस कार्यक्रम का थीम क्या है? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? इसका आपका है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। नेक्स्ट देखें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 का गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका 84 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गलत आपका क्या हो जाएगा? विश्व बैंक ने जारी किया है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका है से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है से इसका सही आंसर होगा फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क शीर्ष देश पर है। हैप्पीनेस रिपोर्ट में ये फिनलैंड और आइसलैंड और डेनमार्क से शीर्ष स्थानों पर रहते हैं। पाकिस्तान 104 और
आपका 116वें इजराइल और 8वें भारत है से 116वें और इजराइल 8वें स्थान पर है। अफगानिस्तान और सियरा लियोन और मालवी सबसे निचले स्थान पर। अफगानिस्तान जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पे सबसे निचले पैदान पर हमेशा रहता है। लेकिन ये रिपोर्ट के अनुसार हम बता रहे हैं कि अफगानिस्तान जो अभी है से सब 2026 के अनुसार क्या है, निचले स्थान पर है। नेक्स्ट देखें, मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 को उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्ड द वर्ल्ड के लिए किसने जीता है? ठीक है, तो 85 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, विलियम डेल रिफल्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, कावे मंदनी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, किस देश में 100 साल पुराना जोन्स एक्ट को सस्पेंड कर दिया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है इजराइल। नेक्स्ट देखें, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर आपका है सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी लुम्बिनी यानी नेपाल। राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन में चिकित्सा एवं मधुमेह के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका है डी। क्या होगा? डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है से आपका कौन सा हो जाएगा? आपका पहला। और बुर्किना फासो कौन सा हो जाएगा? दूसरा। और नाइजर तीसरा। और भारत है से 13वां स्थान पर आता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष स्थान कौन सा है? पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, और भारत कितना पर? 13वां स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए, यूके हाउस ऑफ कॉमन्स 2026 में किस भारतीय अभिनेत्री को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर आप बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रकृति 2026 में कार्बन बाजारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 92 का। आपका सही आंसर क्या होगा? इसका बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में इंडस्ट्री फॉर वाटर विषय के अंतर्गत विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हाल ही में राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान प्रारंभ 2026 किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा निर्मला सीतारमण। हाल ही में भारत में स्वदेशी लिडार बॉय सिस्टम का परीक्षण किया गया है, यह क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका डी, आधुनिक समुद्री उपकरण है। नेक्स्ट देखें, हाल में हुए चुनाव में नॉर्थ कोरिया के तीसरी बार चीफ कौन बन गए हैं? ठीक है, इसका चीफ कौन बना है नॉर्थ कोरिया का? तो इसका सही आंसर आपको खुद पता होगा, किम जोंग उन बन गए हैं। कौन बन गए हैं? किम जोंग उन बन गए। अलीम उल चुल जो है यहाँ के क्या है? वहाँ के नॉर्थ कोरिया के वहाँ के प्रधानमंत्री है। और इनको किम जोंग उन को लगभग 97% है से वोट मिला था। ठीक है, अब पूर्ण बहुमत के साथ है से सत्ता में आए हैं। लेकिन बता दे, नॉर्थ कोरिया जो है तानाशाही का सरकार है, वो सबको पता है। और इनको ऐसे फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत इसको ऐसे ब्लैक लिस्ट में किम जोंग उनको डाला गया है, ये भी ध्यान में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो 97 का आंसर क्या होगा आप बताइए। इसका सही आंसर आपका है साध्वी निरंजन ज्योति। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें, हाल ही में आयोजित महोत्सव उत्सव के संबंध में आपको गलत पहचान करना है। ठीक है, तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा? आपका दे, शहरुल महोत्सव कहाँ होता है? तो आपका झारखंड में होता है। तो आपका ये गलत हो जाएगा, बाकी सारा है से तीनों सही है। चाप चरकुट उत्सव मिजोरम में होता है। इंडिया आर्किड फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। उगादी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। ठीक है, और शहरुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में। फीफा के ने भेदभाव विरोधी नियमों को उल्लंघन के लिए 190.700 के जुर्माना किस पर लगाया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, इजरायली फुटबॉल एसोसिएशन को लगाया है। ठीक है, अभी फीफा का 19 जुलाई 2026 का फीफा का फाइनल मैच होने वाला है। अर्जेंटीना वर्सेस आपका कौन सा है? आपका अर्जेंटीना के साथ है, एक और देश का नाम है। ठीक है, देश का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, जिसे हम आपको बता देंगे। ठीक है, स्पेन। हाँ, स्पेन। अर्जेंटीना और स्पेन के बीच में फाइनल मुकाबला होने वाला है।
ठीक है। नेक्स्ट देखें नेक्स्ट देखें नेक्स्ट देखें वैश्विक शिखर सम्मेलन गौ टैग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, पुणे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारत और किस देश के बीच व्यापार के लिए लिपुलेख पास दोबारा शुरू किया है? तो इसका चीन। ठीक है। 6 साल के बाद ऐसे फिर खुला है। ठीक है। और भारत और चीन के बीच में है से लिपुलेख पास दर्रा ऐसे क्या है? यह व्यापार के लिए खुलता है। ठीक है। लेकिन बता दें इसके लिए क्लेम कौन कर रहा है? तो नेपाल ऐसे कहता है कि ये मेरा लिपुलेख मेरा क्षेत्र है, इसीलिए दोनों देशों के बीच में क्या कर रहा है? ये नेपाल चाइना और भारत को क्या कर रहा है? ये आपत्ति बता रहा है कि ये हमारे क्या कर रहा है? संप्रभुत्व का उल्लंघन कर रहा है भारत और चाइना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए राज्य सरकारों के प्रमुख पहल योजना संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। ठीक है। तो इसका सही आंसर आप बताने का प्रयास कीजिए। तब इसका गलत कौन सा होगा? मुफ्त नाश्ता योजना बिहार, ये गलत है। आपका सही आंसर क्या होगा? दुआरे चिकित्सा पहल पश्चिम बंगाल, ये सही है। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। इंदिरा परिवार जीवन बीमा योजना तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के संबंध में आपको गलत कथन की पहचान करना है। ठीक है। तो आपको बता दें भारत दुनिया का छठा सबसे प्रदूषित देश है। ठीक है। ठीक है, ये सही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और ताजिकिस्तान दुनिया के सबसे प्रदूषित देश है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये क्या है? सही है। फिर नयो उटविल दुनिया के सबसे स्वच्छ शहर है, ये सही है। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, नहीं, ये यूपी के एक क्षेत्र का नाम है। ठीक है, यूपी के एक सबसे प्रदूषित क्षेत्र का नाम है जो सबसे प्रदूषित क्षेत्र है, इसीलिए दिल्ली जो है दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर नहीं है। नेक्स्ट देखें, हाल ही में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल खेल की शुरुआत कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। लद्दाख में विंटर गेम्स होता है। ठीक है। बिहार में आपका क्या हुआ था? युवा गेम्स हुआ था। ठीक है। और राजस्थान में आपका आपका क्या हुआ था? युवा यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था। ठीक है। इसका खेलो इंडिया गेम्स जो होता है आपका 7 फॉर्मेट्स में होता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें, कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंजेस कैच कार्यक्रम किस मिशन द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर आप बताने का प्रयास कीजिए। इसका सही आंसर है आपका इंडिया एआई मिशन के द्वारा। लखपति दीदी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही आंसर आपका लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है? तो आपका आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार किस धर्म में धर्मांतर करने की अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा? ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? कौन सा धर्म है? ठीक है, तो इसका सही है आंसर आपका डी, ईसाई धर्म। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले के अनुसार किस धर्म को धर्मांतर करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगर कोई भी अगर ईसाई धर्म का है, ईसाई धर्म से पहले वो अनुसूचित जाति का रहता है और ईसाई धर्म आप वो चला जाता है, तो उसका ऐसे क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति का उसका दर्जा समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा कौन सा धर्म है? ईसाई धर्म, ये याद रखिएगा। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 का अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका नीता अंबानी को आपको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने किसको मिला है जो भू धरोहर का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, कालिंजर किले। ठीक है, क्या हो जाएगा? कालिंजर किले। नेक्स्ट देखिए, 1 घंटे में लगाए गए 2.50 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट देखें, वैज्ञानिकों के अनुसार शनि की कक्षा में 11 नए चंद्रमा की खोज हुई, तो शनि के चंद्रमा की कुल संख्या कितनी हो गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका है 285, बी आंसर। आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर है सी, धनंजय मोहन। ठीक है। भारत ने किस शहर में देश का पहला गैस वेंडिंग मशीन एलपीजी एटीएम शुरू हुआ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका है डी, गुरुग्राम यानी हरियाणा में। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित उड़ान योजना का कब तक के लिए मंजूरी दी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर आपका है डी, क्या हो जाएगा? डी, 2035 से 36 के बीच में। हाल ही में ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण
ट्रेलब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर आपका है, क्या हो जाएगा? आपका कल्पना सोरेन को मिला है। ठीक है, ये गांडे विधानसभा से झारखंड के जो गांडे विधानसभा से चुनाव लड़ी है, जो गिरिडीह में है। ठीक है, यहाँ से लड़ी है। नेक्स्ट देखें, ये यस वी कैन एंड टीबी थीम के साथ विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, 24 मार्च। 24 मार्च को है विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अस्मिता लीग भारत सरकार के किस प्रमुख खेल कार्यक्रम का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? डी, खेलो इंडिया मिशन का तहत है। पात्र निर्माता आयातक ईएमआई योजना किस संगठन द्वारा की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी, केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड। नेक्स्ट देखें, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका सही बताइएगा। सानद, सानद में, मोरीगांव या पुरीमा या रांची में? तो इसका सही है सानद में। सानद कहाँ है? तो आपका गुजरात में। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्लीन रूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गुजरात के सानद जिला में। नेक्स्ट देखें, भारत का कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी का विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बना है? तो इसका गुजरात बना है। ठीक है, और पहला कौन सा है? तो आप बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? उत्तराखंड। पहला कौन सा आएगा आपका? उत्तराखंड, और दूसरा गुजरात। यूसीसी का जो है ये कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। और कौन सा भाग? आपका भाग 4। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, जिसे हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष दीर्घकालिक प्रभावों से निपटने के लिए 7 सशक्त समूहों के गठन की घोषणा की है। ये समूह मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर ध्यान देंगे? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, ईंधन, उर्वरक, गैस आपूर्ति श्रृंखला और मुद्रास्फीति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर आपका है आपका डी, राजकुमार मुखोपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप डॉलर पर सिग्नेचर करने वाले कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे? ठीक है, ऐसा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, और अपने सिक्के में भी ऐसे ट्रंप ऐसे क्या कर रहे हैं? अपना सिक्का जारी कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट देखें, भारतीय नौसेना ने किस क्षेत्र में एनर्जी शिपमेंट एलएनजी एलपीजी कच्चा तेल को एस्कॉर्ट करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका हॉर्मुज जल डमरू। ठीक है, हॉर्मुज स्ट्रेट। ठीक है, आप बताइएगा कि पाक जल डमरू किसको जोड़ता है? ठीक है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? आवंडे। क्या हो जाएगा? आवंडे। नेक्स्ट देखें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी द्वारा जारी नई पात्रता नीति के अनुसार महिला वर्ग में भाग लेने वाली अनुमति किसे है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? केवल जैविक महिलाएं। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, 8वीं हॉकी इंडिया द्वारा पुरुष वर्ग में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे चुना गया है? तो हार्दिक सिंह को चुना गया है। अब महिला में किसे चुना गया है प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025? नवनीत कौर को चुना गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 28 मार्च 2026 को अर्थ आवर का आयोजन वैश्विक स्तर पर किस संगठन द्वारा किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका सी क्या हो जाएगा? आपका विश्व वन्यजीव कोष WWF हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, हाल ही में विश्व शांति में योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज में सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जुबली कृष्ण राव, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एशिया में सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नोएडा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अंकगणितीय ज्यामितीय में क्रांतिकारी उपकरण पेश करने के लिए एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका है ए, गर्ड फाल्सिट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के नए जलवायु प्रतिबद्धताओं से संबंधित नए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी के अनुसार 2035 में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता का नया लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर आपका है सी, 60%। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
आवर्जन वीज़ा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग योजना का 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर कब तक करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है डी, 31 मार्च 2031। ठीक है, 132 क्वेश्चन का फुल रिवीजन इसमें हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।